जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स प्रोबेशनरी ऑफिसर का इम्तिहान हो या बैंकिंग एसोसिएट का इम्तिहान हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का इम्तिहान प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 25, 27, 28, 29 नवंबर को और 1 दिसंबर 2020 को हुआ। मेन एग्ज़ाम उसके बाद 27 दिसंबर 2020 को हुआ और उसके बाद मामला इंटरव्यू का। बैंकिंग एसोसिएट के इम्तिहान का जहाँ तक ताल्लुक 1st, 2nd, 3rd, 5th, 9th, 10th, 17, 24, 31 जनवरी 2021 को बैंकिंग एसोसिएट का इम्तिहान भी ख़त्म हो गया। मामला अब ये है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के इम्तिहान के भी नतीजे आने हैं, हतमी नतीजे, यानी बिल्कुल आखिर में अब सिलेक्शन लिस्ट आनी है और बैंकिंग एसोसिएट की भी सिलेक्शन लिस्ट आनी है। इस मामले में कुछ एस्पिरेंट्स कोर्ट में गए थे। ये मामला जून में हुआ। उसके बाद से लेकर अभी तक कोर्ट में इस मामले पर फैसला आना बाकी है। लेकिन एस्पिरेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी ताख़ीर कहाँ से हो रही है, डिले कहाँ से हो रहा है, जम्मू कश्मीर बैंक ये क्यों नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर बैंक वो क्यों नहीं कर रहा। हमने आज सोचा कि आपकी मुलाकात एडवोकेट नवयुग सेठी से कराएं। इस मामले में जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ये भी कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं और ताकि आपको हकीकत का पता चले, आपको मालूम चले ये कि डिले क्यों हो रहा है। और जैसा कि हमें जम्मू कश्मीर बैंक से मालूम हुआ है कि IBPS ने उन्हें कम्युनिकेट किया है कि बैंकिंग एसोसिएट के मामले में आपको हमें सिर्फ थोड़े दिन देने हैं, रिजल्ट लेकर हम तैयार हैं। बैंक उस रिजल्ट का सिर्फ लिंक अपनी वेबसाइट पर रखना चाहता है ताकि जो बेज़ाब्तगियाँ पहले हुई उस तरह की कोई बेज़ाब्तगी ना हो और प्रोबेशनरी ऑफिसर का जिस तरीके से जब रिजल्ट निकला था कोई कन्फ्यूजन, कोई क्योस नहीं था, इसी तरीके से बैंकिंग एसोसिएट के मामले में भी हो। जब नतीजा निकले बच्चों को सीधा कॉल लेटर जाएं और वो बैंक में नौकरी करना शुरू करें। मेरे साथ एडवोकेट नवयुग सेठी हैं। आइए जानते हैं कि कोर्ट में मामला कहाँ पर है। नवयुग जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मामला आपके पास आप कब पेश होना शुरू हुए और ये मामला आपके पास कब आया? सर देखिए, जो ये केस है, जो पहली बार जो केस फाइल हुआ था, फर्स्ट केस, पहले इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिले क्यों हो रहा है। डिले होने का मेन रीज़न ये है कि जब केस फाइल हुआ, फर्स्ट केस वॉज फाइल्ड इन 15 जून 2020। ठीक। उसके बाद सिमिलर लाइंस पे और केसेस भी फाइल होना स्टार्ट हो गए। ठीक। जो दूसरा केस था वो भी श्रीनगर विंग में फाइल हुआ। ठीक। एंड उसके बाद फिर जम्मू विंग से भी लिटिगेशंस फाइल होना स्टार्ट हो गई इसके ऊपर, सेम मामले के ऊपर। कितनी लिटिगेशंस नवयुग जी टोटल? जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 4 थी, जैसे मैं बता रहा था। 2 श्रीनगर में फाइल हुई थी और उसके बाद सेम लाइंस पे 2 जम्मू में भी फाइल हो गई। ठीक। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला एक में करना है वो सब पे ही जाएगा। ठीक। तो 2 श्रीनगर में और 2 जम्मू में, जम्मू वाली लिटिगेशन जो थी वो बाद में विड्रॉ कर ली गई। ठीक। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 लिटिगेशंस पेंडिंग हैं जो कि श्रीनगर विंग में इस टाइम पे लिस्टेड हैं। ठीक। जो केस है इसमें जेके बैंक का स्टैंड भी यही है कि जल्दी से जल्दी फैसला हो ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको उनका रिजल्ट मिल जाए। ठीक। क्योंकि आप देखिए, जब अगर यहाँ पे 1850 पोस्ट्स निकाली गई हैं बैंक की तरफ से, उसके मतलब ये है कि 1850 वैकेंसीज हैं इस टाइम पे हमारे पास। ठीक। जो कि फिल होनी चाहिए ताकि जो बैंक का ऑपरेशन है डे टू डे वो स्मूथली चलता रहे। ठीक। सो बैंक के भी बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि हम जल्दी से जल्दी इस केस का फैसला करें। ठीक। बैंक की तरफ से इस टाइम पे बिल्कुल भी डिले नहीं है। एंड इवन मल्टीपल प्रीपोनमेंट एप्लीकेशंस भी जेके बैंक की तरफ से फाइल की गई हैं हाई कोर्ट में। मैं आपसे पूछना चाहता था कि जब शुरुआत में ये केस आया तो ये केस सबसे पहले लगा कहाँ पर और उसके बाद क्या कुछ हुआ? सर देखिए, जब शुरुआत में केस आया आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब जम्मू में कैट बन चुका है जो सर्विस मैटर कैट डील करता है। ठीक। जब ये केस पहली बार फाइल हुआ हाई कोर्ट में तो पहले तो हाई कोर्ट को ये फैसला करना पड़ा कि क्या अब हाई कोर्ट इसका फाइनली डिसीजन दे सकता है या फिर ये कैट में जाना है। ठीक। वो हाई कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया है कि ये जो केस है ये हाई कोर्ट खुद ही सुनेगा और खुद ही फैसला करेगा। ठीक। तो एज ऑफ नाउ जो अभी डेट है, नेक्स्ट डेट, जो केस है वो पार्ट हर्ड हो चुका है। पिटिशनर्स को ऑलमोस्ट कोर्ट ने सुन लिया है। एंड अगली डेट पे मेरे हिसाब से जेके बैंक का भी जो व्यू है, जो स्टैंड है, हम भी कोर्ट में क्लियर कर देंगे। एंड 29 तारीख को मेरे हिसाब से अगली डेट है, 29 मार्च को। 29 मार्च कोई कन्फ्यूजन था, लोग कह रहे थे कोई 2 अगस्त शायद कहीं उसमें आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर कुछ आ रहा है। 2 अगस्त को क्या आ रहा है कुछ ऐसा, कुछ वेबसाइट के ऊपर कुछ कह रहे थे, बट मुझे लगता है कि 29 मार्च ही है क्योंकि आप कहने कंक्लूसिव डेट है 29 मार्च को इस केस की दोबारा हियरिंग होनी है।
नवयुग जी, मुझे ये बताएं कि ये केस सबसे पहले किस बेंच के पास लगा और उसके बाद क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या परेशानियां हुई जिसकी वजह से इतना डिले हुआ? आप कह रहे हैं प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन आपने बार बार दी हुई है और हम भी बार बार ये कह रहे हैं और बैंक से भी जो जिनके साथ बात होती है हम यही कहते हैं कि भाई आप कोर्ट को कहिए कि जनाब इस केस की ज़रा को जल्दी सुनिए, क्योंकि मार्च 31 ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे, बैंकिंग एसोसिएट्स की हमें ज़रूरत है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है। तो पहले ये किस बेंच के पास केस था, बाद में ये केस कहाँ गया और फाइनली कितनी बार आपने प्रीपोनमेंट की गुजारिश जो है वो अभी तक कोर्ट से की है? देखिए, जहाँ तक प्रीपोनमेंट का सवाल रहा तो हमने प्रीपोनमेंट की गुजारिश कई बार कोर्ट से की है और कोर्ट ने उस गुजारिश को माना भी है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं मानता, कोर्ट ने पूरा का पूरा साथ दिया है इसमें, ताकि क्योंकि इतने सारे लोगों का मसला है तो कोर्ट के दिमाग में भी ये चीज़ होगी ही कि इतना ज़्यादा है। जहाँ तक आपने बोला कि दिक्कतों की बात, तो पहला तो मैंने आपको ये जो बता दिया है कि फैसला ये करना पड़ा कोर्ट को कि हाई कोर्ट में रहेगा या कैट में जाएगा। ठीक। उसके बाद क्योंकि मल्टीपल लिटिगेशंस फाइल होना स्टार्ट हो गई, जम्मू से भी श्रीनगर से भी, तो कोर्ट को ये करना पड़ा कि एक डेजिग्नेट बेंच बनाना पड़ा कि जितने भी मामले हैं ताकि उनमें अलग अलग फैसला ना आ जाए और जल्दी से इसका डिसीजन निपटारा हो सके, एक डेजिग्नेट बेंच बना दिया गया। ठीक। अब वो डेजिग्नेट बेंच जो था वो जस्टिस राजेश बिंदल साहब का बना था। ठीक। जो कि हमारे हाई कोर्ट के उस टाइम पे जज थे। ठीक। अब जो जज साहब थे वो ट्रांसफ़र हो गए। ठीक। वो जनवरी 1 को यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए और उसके बाद जब छुट्टियाँ स्टार्ट हुई, ही वॉज ऑल्सो द एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक। तो उनके ट्रांसफ़र होने के बाद अब नया बेंच कौन सा बनेगा वो इनकमिंग चीफ जस्टिस साहब को डिसाइड करना पड़ा। ठीक। अब क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी तो 28 जनवरी तक उस चीज़ का फैसला नहीं हो पाया। बट जैसे ही चीफ जस्टिस साहब वापस कोर्ट लगी आफ्टर वेकेशंस, हाई कोर्ट वापस रिज्यूम हुई, तो डेजिग्नेट बेंच जो है वो रिमूव कर दिया गया और ये ओपन रोस्टर में डाल दिया है। ठीक। अब जैसे ही रोस्टर के हिसाब से जो भी बेंच अलॉट होता है सर्विस मैटर के लिए, ये अब केस उस बेंच के सामने लगता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पार्ट हियरिंग इसकी हो चुकी है, पिटिशनर की साइड से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो चुके हैं और जो बाकी के भी बचे हैं मुझे लगता है नेक्स्ट डेट पे वो भी हो जाने चाहिए और मुझे लगता है इसका फैसला विद इन सम टाइम हो जाएगा। अच्छा नवीक जी, मुझे बताएं क्या आप दोबारा प्रीपोनमेंट के लिए कोर्ट के सामने जाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मार्च क्लोजिंग है, 31 मार्च, 24 से 31 तक तो बैंक जाहिर सी बात है रिक्रूटमेंट नहीं करेगा बल्कि अपने बैलेंसेस क्लोज करेगा, अपनी बैलेंस शीट क्लोज करेगा, इन तमाम कामों में लग जाएगा। तो आपकी कोशिश क्या होगी, क्या दोबारा से आप कोर्ट के सामने प्रीपोनमेंट की गुहार लगाएंगे या नहीं? देखिए, वो फैसला तो अभी बैंक को करना है। ठीक। जहाँ तक बात रही कि बैंक के क्लोजिंग की और लिस्ट को डिक्लेयर करने की, बिकॉज कोर्ट का इसमें ऑर्डर है कि कोर्ट की परमिशन के बिना इसको डिक्लेयर नहीं किया जाए, तो बैंक तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा जब तक कि कोर्ट परमिशन नहीं देता। ठीक। और फैसला मुझे लगता है कि सबको संतुष्ट रहना चाहिए कि कुछ ही वक्त में, इतना टाइम हो गया, कुछ ही वक्त में फैसला इसका फाइनल हो जाएगा। अच्छा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैंक की तरफ से इसमें कोई डिले नहीं है। हमारे बैंक के भी हक में यही है कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी हो ताकि एस्पिरेंट्स को भी जो है उनका रिजल्ट मिले और बैंक को भी वर्कफोर्स मिले जिससे बैंक ऑपरेट कर पाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवयुग सेठी, आपने सुन लिया है साफ तौर पर और क्या कुछ मुश्किलात आ रही थी वो भी आपने सुन लिया है। अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में सुना जा रहा है और अगली तारीख की बात भी उन्होंने की है और ये भी आपने जम्मू कश्मीर के बैंक के जो लॉयर्स हैं उनसे ये बात भी आपने साफ तौर पर सुन ली है कि वो प्रीपोनमेंट के लिए कोशिश करते रहे हैं और बैंक ने प्रीपोन भी किया है मामले को सुना भी है। और नवयुग से जब मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम अगर डे टू डे हियरिंग भी कल को की जाती है तो हम उस डे टू डे हियरिंग के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट में यह है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होने के बाद, क्योंकि बैंकिंग एसोसिएट की भी जबरदस्त जरूरत बैंक को है, बैंक को प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भी जरूरत है। बैंक खुद चाहता है कि जितनी जल्दी हाईकोर्ट इस मामले का निपटारा करती है उतना ही आसान उनके लिए इन तमाम लोगों को बैंक के साथ जोड़ना होगा। दूसरी बात आपको ये भी यहां पर बता दूं कि जो बैंक के अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आईबीपीएस बैंकिंग एसोसिएट के रिजल्ट को लेकर भी हमें आश्वस्त कर चुका है कि जब भी आप हमें कहेंगे उसके कुछ ही घंटों के बाद या उसके कुछ ही दिनों के बाद हम आपको बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन चूंकि बैंक को लेकर और बैंकिंग एसोसिएट को लेकर जो कंट्रोवर्सी बनी थी, इस तरह की कंट्रोवर्सी दोबारा ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए बैंक ने यह कहा है कि जब आईबीपीएस पीओ की तरह हम आईबीपीएस के केस में भी सिर्फ लिंक अपने वेबसाइट के ऊपर डालेंगे,
रिजल्ट IBPS की वेबसाइट से ही तमाम बच्चों को मिलेगा, ताकि किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा बैंकिंग एसोसिएट के नतीजों पर कोई भी ना खड़ा करे। तो ये थी जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर स्ट्रेट लाइन की कोशिश कि आप तक तमाम तर तफासिल पहुंचाई जाएं। आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश कि आप सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें, इंतज़ार करें और ये भी समझें कि कोर्ट का एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है, कोर्ट एक तरीके और एक ज़ाब्ते से चलती है। हाई कोर्ट जब इस मामले की गंभीरता ही है कि हाई कोर्ट इस मामले को इतनी जल्दी सुन रही है, वरना आपको मालूम है कि लाखों केस हाई कोर्ट के पास हैं, वक्त बहुत कम है, जजेस की भी कमी है और भी बहुत सारी परेशानियां। उन परेशानियों के बावजूद हाई कोर्ट भी सुन रही है और आपने जो वकील हैं आपके, उनकी तरफ जो जम्मू कश्मीर बैंक के एडवोकेट नवयुग सेठी, उनकी बात भी सुन ली और आप तक अब ये तमाम मुझे लगता तफसीलें पहुंच चुकी हैं। गुजारिश है आपसे ये सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कुछ ही दिनों का इंतजार करें, अफवाहों पर कान बिल्कुल न धरें। कोई बेईमान ठग अगर आपको ये कहता है मुझे पैसे दीजिए मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मुझे पैसे दीजिए मैं आपकी सिलेक्शन करवा दूंगा, उस ठग पर यकीन बिल्कुल मत कीजिएगा। उसको क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले जल्दी से जल्दी और फौरन से बेशतर करिएगा। बैंक का कोई मुलाजिम ऐसा करता है उसको भी आप जम्मू कश्मीर पुलिस या क्राइम ब्रांच के हवाले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।